नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं हिसार के अग्रवा धाम में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ की मान्यता है कि ये 5000 साल पहले बहुत ही समृद्ध नगर था, जो कि राजा अग्रसेन द्वारा बसाया गया था, जो कि वैश्य समाज का जो पूर्वज माने जाते हैं अग्रसेन जी, उनके द्वारा बसाया गया था। तो आज हम आपको यहाँ दिखाते हैं, इनकी बहुत बड़ी कहानी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये नगरी, इसका लगभग 5000 साल पहले बहुत समृद्ध नगर था। ये महाराजा अग्रसेन द्वारा बसाया गया था, और उनका नियम था कि यहाँ भी जो भी आता था बाहर से, तो उनको ये कहते अपने यहाँ बसने के लिए उनको मनाते थे। और उनका नियम था, उसको 1 रुपया हर व्यक्ति देता था और साथ में 1 ईंट देता था। ये इनका नियम था। तो ये ऐसे करके बहुत बड़ा नगर बन गया। तो धीरे धीरे सबसे बड़ा नगर बन गया, और इसमें सभी धनवान प्रजा रहती थी, कोई कमी नहीं होती थी। तो उसके बाद यहाँ धीरे धीरे क्या इनका अभिमान हो गया धन का। तो उसके बाद एक संत और उनके एक शिष्य आए थे। तो वो यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आए। तो उनको गांव में किसी ने भिक्षा नहीं दी, क्योंकि ये अभिमानी हो गए थे धन के कारण। तो फिर शिष्य को किसी ने भिक्षा नहीं डाली। उसके बाद शिष्य अपने गुरु जी के पास गया और कहा कि महाराज जी, मेरे को किसी ने भिक्षा नहीं डाली है। तो महाराज जी ने कहा कि आप दोबारा जाइए। दूसरे दिन उसको दोबारा भेजा, तो दूसरे दिन भी उसको किसी ने भिक्षा नहीं दी। तो तीसरे दिन फिर उसको भेजा, लेकिन तीसरे दिन भी किसी ने उसको भिक्षा नहीं डाली। तो उसके बाद संत जी ने कहा कि आप शिष्य तीसरे दिन भिक्षा के लिए गया। तो उसको एक कुमारी ने भिक्षा डाली। तो उसने अपनी स्टोरी बताई कि मैं तो एक गरीब घर से हूँ और जाति से कुमार हूँ, तो मैं भिक्षा आपको दे सकती हूँ अगर आपके गुरुजी कहें तो उस शिष्य ने अपने वो भिक्षा ली उस कुमारी से और अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी को सारी कहानी बताई। तो गुरुजी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, आप ये भोजन करो। तो उसने शिष्य ने भोजन किया, और संत ने कहा कि आप जाकर उस माई से, बहन से कहें कि ये नगरी आप छोड़ दें, क्योंकि ये अभिमानियों की नगरी है। इस नगरी का नाश होगा, क्योंकि ये साधु संतों की इज्जत नहीं करते हैं। तो शिष्य ने वहाँ जाकर पूरी कहानी बताई कि आप ये नगरी छोड़ जाएं, आज रात इस नगरी का विनाश होगा। तो वो कुमारी अपने बच्चों सहित उस नगरी को छोड़ के चली गई। तो रात को ये नगरी फिर विनाश हो गई थी। उसी का आज हम आपको दिखा रहे हैं कवरेज, जिसमें कि ये पुराने यहाँ जिनकी नगरी थी अग्रसेन जी की, उसके आज भी अवशेष यहाँ पर है, आप देख सकते हो। क्योंकि ये खंडर हो गया था, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसकी पूरी कवरेज। देखते रहें हमारे साथ। जो आप नीचे देख रहे हो, ये बहुत बड़ा इनका पहले नगर था, लेकिन आज ये बिल्कुल खंडर हो गया। लेकिन इसके बराबर में अभी दोबारा से नया शहर बसाया गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एकड़ में है, ये खाली जगह है। यहाँ पर आज भी खंडर ये विद्वान है। अभी आप देख रहे हो, ये लगभग सैकड़ों एकड़ में है। यहाँ राजा अग्रसेन का महल होता था, और उसमें आप देख रहे हो अब बिल्कुल ही खंडर हो गया है। यहाँ अभी हम पहुंच चुके हैं जो प्राचीन टीला है अग्रोहा की, वहीं पर पहुंच चुके हैं। जो एक पौराणिक कथा है, जो एक इस नगर का जो विनाश हुआ, उसी के ऊपर हम आपको ऊपर का जो नज़ारा है वो आपको दिखाएंगे, आगे क्या कुछ हुआ था। और यहीं से इस टीले का, यहीं से आगे का तरफ का जो रास्ता है वो आगे की तरफ जाता है। और यहाँ पर जो आगे का जो संरक्षित स्मारक क्षेत्र प्राचीन टीला अग्रोहा है, यही रास्ता आगे है। और इधर वो जो बना हुआ है, जो नगर का एक महल सा है, वही है जो एक विनाश को हुआ था एक नगरी का।
और उस एक साधु के श्राप से इस नगर को बताया जा रहा है कि वो एक नष्ट हो चुका था। तो बने रहे हमारे साथ, हम आपको आगे का पूरी कवरेज दिखाएंगे बिल्कुल बारीकी से। देख सकते हो कि ये जो पूरा जो यहाँ नगर बसा हुआ था वो एक खंडर के रूप में हो गया है। और आप उधर देखेंगे तो वहाँ पर जो नगर, दूसरा नगर जो बसाया गया है, ये महाराजा अग्रसेन के द्वारा बसाया गया वो नगर है। और आप देख सकते हो, कैमरामैन से हम गुजारिश करूँगा कि यहाँ जो आप देख रहे हो कि शायद यहाँ पर कोई मकान हो या किसी भी तरीका का कोई महल बनाया हो, वो अभी बहुत बिल्कुल एकदम खंडर की तरह हो गया है। छोटी छोटी ईंटें वहाँ पर देख सकते हो आप, दिख रही है। और यहाँ पर पूरा जंगल बन गया है। उस साधु संत ने जो श्राप दिया था उसी के कारण ये नगर एकदम विनाश को हो गया था। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि साधु संतों का सम्मान करना चाहिए और उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये देखो छोटे छोटे अभी भी यहाँ अवशेष दिख रहे हैं उस नगर के। तो ये हज़ारों साल पहले की जो यहाँ नगर था उसी को आपको जो पूरा बिल्कुल विनाश हो गया है उसका यहाँ पर देख सकते हो। अभी झाड़ झंकार बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जो जंगल के अंदर है बने हुए हैं। अभी हम आपको आगे का भी कवरेज दिखाएंगे। अब यहाँ पहुँच चुके हैं इस जंगल के अंदर, जो काफ़ी वर्षों से प्राचीन काल से यहाँ से जुड़े हुए सभ्यता है, जो कि यहाँ एक प्राचीन जो एक सभ्यता है उसी के आधार पे ये जो नगर उजड़ा था वही आपको थोड़े शॉर्ट में बताना चाहूँगा कहानी। जो यहाँ पर बहुत बड़ा एक नगर बसाया गया था। उस नगर में जो बसाने का कारण था उसमें उस नगर के जो संविधान के अनुसार जो नियम बनाए गए थे उनमें यहाँ पर जो दूसरे नए लोग यहाँ पर जो बसने के लिए आते थे उनके लिए 1 ईंट और 1 रुपया जो यहाँ के नागरिक बसे होते थे ना उनको जो आने वाले लोगों को दिया जाता था। और इस तरह से इस विशाल यहाँ नगर का एक निर्माण हुआ था और वो अपने बहुत बड़े धनी नगर कहा जाता उस टाइम में। तो उस नगर में जो बसने वाले लोगों को अपने धन का बहुत बड़ा अभिमान हो गया था। वो अपने धन को लेकर अपने अभिमान को कंट्रोल नहीं कर सका और ऐसे भगवान को कोई ऐसी लीला हुई कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर का जो ये रास्ता जा रहा है यह बहुत बिल्कुल खंडर हो चुका है। उस साइड में भी आप देख सकते हो कि बहुत बिल्कुल खंडर हो चुका है। तो यहाँ पर जो एक साधु और एक शिष्य की कहानी जुड़ी हुई है कि यहाँ पर एक साधु आया था और एक शिष्य आया था। वैसे ही टहलते टहलते इस नगर में प्रवेश किया और जब भी उनको शाम का वक्त हुआ तो यहाँ भिक्षा के लिए अपने शिष्य को यहाँ पर इस नगर की तरफ उन्होंने भेजा और भिक्षा के लिए वो यहाँ नगर में वो शिष्य आया। तो किसी ने उनको भिक्षा नहीं डाली और वैसे ही वो चला गया। तो वैसे उनका जो रास्ता था जंगल की तरफ जाने का, तो वहाँ पर एक घर था, तो उसी घर से वो गुजर गया। तो वहाँ पर एक माई देख रही थी उसको कि किसी ने भिक्षा नहीं डाली है। तो वो भिक्षा देनी भी चाहती थी पर संत को क्रोध ना आ जाए, इससे वो कि नाराज़ ना हो जाए और कुछ हमारे नगर के बारे में कोई कुछ शराब वगैरह नहीं दे दे। तो वही इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने संत के शिष्य को कुछ नहीं कहा और संत का शिष्य वहाँ संत जी के पास चला गया। और उस वहाँ जाने के बाद संत जी को उसके शिष्य ने बताया कि किसी ने महाराज भिक्षा नहीं डाली और गलत शब्द से उन्होंने उस शिष्य को उन नगर के लोगों ने उन्हें कहा। तो वो चला गया वहाँ से। वहाँ पर फिर साधु ने दूसरे दिन फिर और उन्होंने भेजा। यही वो नगर है, अब देख सकते हो बिल्कुल खंडर हो चुका है अभी। तो उन्होंने यहाँ भिक्षा लेने के लिए यहाँ पर जो उन्होंने भेजा था, तो दूसरे दिन भी उसे भिक्षा नहीं दी गई और तीसरे दिन भिक्षा उन्होंने एक माई थी जो कुमार समाज से जो वो अपना ताल्लुक़ रखती थी, तो उन्होंने संत के शिष्य को कहा कि महाराज हम एक कुमार समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको आदेश हो तो मैं आपको थोड़ा आटा दे देती हूँ जिससे आप अपने महाराज और अपनी भूख मिटा सके। और महाराज को बता देना कि उस माई ने ऐसे ऐसे करके वो भोजन के लिए उन्होंने जो सामान दिया है। तो उन्होंने सामान देने के बाद उन्होंने शिष्य ने आके राजा को उस साधु को बता दिया और साधु ने कहा शिष्य को कि आप भोजन कर लो
और उस माई को बता दो कि ये साधु संतों का जो अपमान करता है, उन्होंने अभिमान हुआ है इस अपने धन का, तो वो इस नगर के श्राप दे दिया कि ये आज रात को नगर एक विनाश हो जाएगा। आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा बंजर हो चुका है उसी श्राप के कारण। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये देख सकते हो यहाँ पर जो छोटे छोटे जो अभी भी अवशेष मिल रहे हैं यहाँ पर, तो इससे ये कहानी भी बयां कर रही है कि ऐसा ही यहाँ पर कुछ हुआ था कि जैसे ये नगर बहुत बिल्कुल तरह से नष्ट हो गया। तो उसी टाइम उसी से जाकर उस माई से बोला कि यहाँ से आप चले जाइए और अपने परिवार को लेकर आप जहाँ भी जाओगे वहीं एक नगर की स्थापना हो जाएगी और ये एक नगर विनाश हो जाएगा इसका, जो इसको अभिमान हुआ है। तो आप देख सकते हो उस तरफ से यहाँ से माई वो चली थी और इस तरफ कुमारिया गांव है, वहीं पर जाकर वो एक कुमारिया गांव से नाम से वो एक गांव पड़ गया और उसी रात को ये नगर नष्ट हो गया था। और अभी ये जंगल सा है और उधर भी देख सकते हो आप उनके अवशेष है। अभी हम आपको आगे का दृश्य दिखाएंगे। अभी हम आगे की तरफ चलते हैं कि अब ये आप जो देख रहे हो इससे इतने बड़े बड़े आप देख सकते हो एक राजा का महल ही समझा जा सकता है इससे, कि इधर से आप देख सकते हो कि ये जो अभी बहुत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, ये बहुत नष्ट हो चुकी है और इधर से ये ईंटें पड़ी हुई है, बिखरी हुई है। तो अभी हम इनके ऊपर से चलते हुए आपको पूरा जंगल दिखाएंगे कि इसमें क्या कुछ है और कितनी इस कहानी में सच्चाई है। ये देख सकते हो कि ये यहाँ पर जो बने हुए हैं ये शायद कोई बड़े राजा का महल सा लगता है, शायद यहाँ पर महल होगा। तो वो अभी विनाश हो चुका है उसी श्राप के कारण। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि साधु संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें सम्मानपूर्वक उनके सामने पेश आना चाहिए और साधु संतों के ज्ञान को भी हमें बहुत बिल्कुल बारीकी से समझना चाहिए। ऐसा ना हो कि साधु संत रुष्ट हो जाए और किसी जिस तरह इस नगर का विनाश हुआ हो और आगे भी हमें इस तरीके का विनाश देखना पड़े। ये आप देख सकते हो कि ये शायद लगभग ये बना हुआ है किसी गद्दी या सिंहासन का हो सकता है। यहाँ पर जो जंगला नुमा यहाँ पर अभी भी यहाँ पर अवशेष है। अभी हम जंगल की दूसरी छोर की तरफ आ गए हैं और यहाँ से आपको जंगल का दूसरा छोर दिखाएंगे। अभी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उधर खेत भी बन चुके हैं और ये लगभग सैकड़ों किलो में ये नगर था जो बिल्कुल नष्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप जो अभी भी जो नष्ट हुए नगर का जो अभी भी अवशेष देखने को मिल रहे हैं। अभी हम आपको दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसी महल के जो ये गढ़ नुमा बना हुआ है, इसी महल के हम अभी ऊपर है, जो कुछ बची खुची दीवारें हैं उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं आगे की। अभी हम लगभग 10 फुट ऊपर दीवार के खड़े हैं और कैमरामैन से हम गुजारिश करूंगा जो नीचे का दृश्य है वाकई एक देखने योग्य है कि जो अभी भी जहां ये नगर नष्ट हुआ था वो अभी भी यहाँ पर जो एकदम जो धरती की जो मिट्टी है वो अभी भी काली पड़ी हुई है और एकदम काली नुमा यहाँ पर है। तो आगे को और दिखाएंगे। अभी हम आपको आगे की तरफ जा रहे हैं। अभी पीछे से ये जो जंगल का है उसकी भी कवरेज आपको दिखाएंगे कि आखिर आगे का जो जंगल है वो किस तरीके से है। यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं इस कहानी को लेकर और इसी कहानी की को देखने के लिए कि आखिर वाकई क्या ये सच है जो एक साधु के श्राप से जो इस नगर एकदम बिल्कुल नष्ट हो चुका था। और उसी की कवरेज करने के लिए अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। आगे की तरफ बहुत आगे की तरफ है ना, बहुत बड़ा जंगल है, तो हम अभी आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर आगे जाने का रास्ता नहीं है। मेरी बनाओ इस ये अवशेष अभी भी
उस कहानी को बयां करते हैं कि यहाँ पर जो छोटे छोटे अभी भी जो हमारे घरों में मटके का जो प्रयोग होता है, उसी के छोटे छोटे जो अभी भी कण अवशेष है यहाँ पर, शायद यहाँ पर वो कहानी भी वास्तविक है। और आगे की तरफ हम अभी आगे की तरफ जा रहे हैं, तो आगे की तरफ भी आप देख सकते हो कि वहाँ पर आगे एक बना हुआ है महलनुमा। अभी हम रास्ते में है और उसी महल की तरफ जा रहे हैं जो बिल्कुल खंडर हो चुका है। तो अभी हमें एक दृश्य यहाँ देखने को मिला, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिर इतना बड़ा जो नाला टाइप है, तो वो आप देख सकते हो। ये देखो बहुत बिल्कुल एकदम यहाँ पर खंडर की तरह है, यहाँ पर बहुत बड़ा नाला बन गया है। इससे भी कुछ जुड़ी हुई कहानियाँ हैं, तो आपको ये दिखाना हमने उचित समझा कि आखिर एक संत का अपमान करने से भगवान ही दुखी हो जाते हैं, और इस तरीके से इन्हें अभिमान होता है लोगों का, उनको भगवान को अभिमान उनका तोड़ना होता है। तो वो उन्हीं अभिमान को तोड़ने के लिए इस नगर का ही विनाश कर दिया, और एक संत का अपमान किया उन्होंने। एक संत का अपमान करने के कारण इस पूरे नगर को ही नष्ट होना पड़ा। तो आपको अभी हम उस महल की तरफ जा रहे हैं, और इस साइड में पूरा का पूरा एकदम जंगल है, और इस साइड के अंदर जो एक महल नुमा बना हुआ है, इसी से कुछ कहानियाँ जुड़ी हुई है, और उसी के संबंधित हम यहाँ पहुँचे हैं, तो वहीं दिखाएंगे। और ये जो अवशेष आपको देख रहे हो, ये शायद यहाँ पर जो महल नुमा जो बना हुआ है, उन्हीं से यहाँ पर कुछ पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था की गई होगी। जो यहाँ पर पानी के लिए इससे कोई कठिनाई होगी, तभी यहाँ पर ये बनाया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए। तो ये देख सकते हो कि हम अभी यहाँ पहुँचे हैं, तो ये देख सकते हो अभी हम बिल्कुल इस महल नुमा में पहुँच चुके हैं। तो शायद ये एक रूम हो सकता है, ये दूसरा रूम हो सकता है, ये तीसरा रूम हो सकता है। और यहीं से हम कैसे पता चलता है कि ये एक रूम है, तो ये एक रूम का गेट है, और इसी रूम के गेट से जो प्रवेश करते होंगे, और ये अभी उस शराब के कारण यहाँ पर पूरा का पूरा खंडर हो चुका है। और इसी गेट से ये देख सकते हो आप, इसी गेट से लोग आते जाते होंगे, और अभी वो नष्ट हो चुका है। ये नीचे का जो शोर बना हुआ है, जो हम बोल सकते हैं अंडरग्राउंड, और यही ऊपर का छोर बना हुआ है। अभी हम ऊपर के ओर जाते हैं इस नाले से, तो अभी ऊपर जाकर आपको पूरा का पूरा ये दृश्य दिखाएंगे। ये एक महल है जो बिल्कुल आज एक खंडर बन चुका है, बहुत बिल्कुल खंडर स्थिति में है। और इस कहानी से हमें वास्तविक यहाँ पहुँचने के बाद ही पता चला। हम पहले इस कहानी को सुनते थे, तब हमें पता नहीं था कि ये कहानी सच है या वाकई झूठ है। तो इस यहाँ पर आने के बाद ही हमें पता चला कि वाकई में ये कहानी एक सत्य है, और एक सच्ची घटना है। यहाँ पर पर्यटन लोग भी आए हुए हैं, आप देख सकते हो, घूमने के लिए, और इधर से भी आ रहे हैं और इधर से भी आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए, और अपने संस्कृति और को जिंदा रखने के लिए कि यहाँ संतों का अनादर नहीं करना चाहिए, संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि संत रूठने से हमें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी हम यहाँ से नीचे की ओर जा रहे हैं। अभी आगे की तरफ जो आगे है वो आपको दिखाएंगे कि आगे क्या कुछ है, क्या कैसा है, क्या बना हुआ है। तो कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि यह शायद कोई अंडरग्राउंड होगा, और यहीं पर ये ऊपर का फ्लोर बना होगा, और ये अभी तो बिल्कुल खंडर हो चुका है। ये देख सकते हो, इधर भी एक नाला नुमा बना हुआ है, और आगे भी आपको दिखाएंगे। आगे चलो थोड़ा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो यहाँ से इस महल का जो निर्माण हुआ, यहीं से इस महल के निर्माण के लिए नींव रखी गई थी,
और ऊपर पूरा ये महल बनाया गया था। इधर से जो रास्ता बना हुआ था, जो अंदर बना हुआ है, वहीं से इसका जो प्रवेश द्वार है, इसी से प्रवेश करते और इधर से लोग आकर वहीं से आगे की तरफ निकलते। वो बैक साइड का रास्ता है और ये इधर अभी आपको दिखाया वो यहाँ प्रवेश करने का रास्ता है। यहाँ पर पर्यटन लोग भी आए हुए हैं ऊपर यहाँ देखने के लिए, तो मैं आपको दिखाएंगे अभी आगे का क्या कुछ है। जो बैक साइड का रास्ता है उसी तरफ हम अभी जा रहे हैं और उसी तरफ से हम आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे कि आखिर क्या है। ये शायद यहाँ पर एक गेट बना हुआ था और यहीं से अंदर की ओर जो कमरे बने हुए हैं वहीं पर जाता है। और इधर से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बने हुए, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये थोड़ा सा यहाँ से इधर से हमें हमारे दर्शकों को दिखाए कि यहाँ शायद सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, जिससे महल की पूरी तरह से सिक्योरिटी की जाए। और अभी यहाँ से पीछे की गेट क्या से आए हैं और इधर से अंदर की तरफ जो रूम बने हुए हैं उसी की तरफ यहाँ से जो रास्ता जाता था वही है। और आगे की तरफ से यहाँ से रास्ते होते हुए आगे के ऊपर की तरफ महल के ऊपर जाते थे, जो ऊपर तो अभी नहीं है, जो बिल्कुल एकदम खंडर हो गया है। इस महल की ऊंचाई करीबन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बहुत ऊपर महल बनाया गया था, जो राजा की सिक्योरिटी के लिए ही उनके लिए बहुत उचित रहा होगा। आप देख सकते हो कि अंदर जो गहराई है इस खाई की लगभग 100 फुट के करीब होगी। तो यहीं से ऊपर पहाड़ी के ऊपर जो यह नगर और इस राजा का महल का जो निर्माण हुआ है, वहीं से ऊपर जो आगे की तरफ है वो आगे जो दूसरा नगर है जो कुम्हारिया गांव है वो बसा था, जो अभी आपको बताया था कि वो जाकर माई वहीं पर रात को विश्राम किया और वहीं उस नगर की स्थापना हो गई थी। कभी पर चला चलो से पर चला ऊपर पर चला। जैसा कि आप देख सकते हो कि यह जो महल था वो बिल्कुल खंडर हो चुका है और यहीं से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि साधु संतों का कभी भी भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए और उन्हें आदर देना चाहिए। हमारी पुरानी कथा है वो बिल्कुल एक सत्य घटना है कि यहाँ पर एक साधु का अपमान हुआ और उन्हें भिक्षा नहीं डाली गई, उसी का परिणाम पूरे नगर को भोगना पड़ा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बना हुआ है ये एक रूम है और ये रूम का जो रास्ता बना हुआ था ऊपर से बहुत खंडर हो चुका है। ये ऊपर का जो था पूरा बना हुआ रूम वो बिल्कुल ऊपर से पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ये भी दूसरा सेकंड कमरा है और ये आगे का तीसरा रूम है और आगे का चौथा रूम है। ऐसे करके ये बहुत से बड़े बड़े रूम थे जिससे वो बिल्कुल अभी ऊपर से जो विनाश को प्राप्त हो चुके हैं। और इधर से आप कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि इधर का जो पूरा एरिया है हमारे दर्शकों को दिखाने की कृपा करें। और इधर पर्यटन लोग भी आए हुए हैं घूमने के लिए। ये जो पूरा है आपको इधर से पूरा का पूरा आपको दिखा चुके हैं। उस उधर जो एक नगर का निर्माण हुआ है और यहीं से हम आपको पूरा का पूरा जो ये एक साधु और एक शिष्य की कहानी से जुड़ा हुआ पूरा किस्सा आपको दिखा चुके हैं। इससे हमें ये आपको पूरा जो एक साधु और इस नगर की जो कहानी थी वो आपको पूरी यहीं से हम आपको बता चुके हैं। यही पूरी सच्चाई है और यह सत्य घटना है और ये पुरानी कथाओं में भी आती है कि इस तरीके से एक नगर का जो विनाश हुआ था और इसी से साधु संतों का कभी भी भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए, उसी से संबंधित ये आपको पूरी यहाँ की कवरेज दिखा चुके हैं।